गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भूपेंद्र ओझा ब्लॉग्स। एक और नया दिन, एक और नई जर्नी, एक और नई शुरुआत। तो करते हैं हमारे ब्लॉग की शुरुआत आपके प्यार के साथ। तो गाइस जैसा कि आप जानते हैं कि ओमिक्रॉन वायरस ने जो है वो तहलका मचाना स्टार्ट कर दिया है और हमें डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हमें खाली जो है कुछ नियमों का जो है गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है उसी का हमें पालन करना होगा। मास्क हमें लगाना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग हमें मेंटेन करना होगा और कोविड का यदि वैक्सीनेशन नहीं हुआ है तो जो आपका फर्स्ट और सेकंड वैक्सीनेशन हमें जो है वो जल्द से जल्द करवाना होगा। इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ों का ध्यान देना है कि भीड़ में ना जाएं और मंदिर वगैरह में जो है वो ना जाएं, क्योंकि ये वायरस जो है वो पहले वायरस की तुलना में काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है। तो डरने की कोई बात नहीं है। हम लोग इसको जिस तरह से हमने फर्स्ट वेव और सेकंड वेव का जो है जिस तरह से निपटा है इस वेव से भी हम लोग जो है वो निपटेंगे। और शुरुआत करते हैं अपने ब्लॉग की जल्दी आप। तो चलिए दोस्तों, आज बताते हैं आपको अकबर के मकबरे के बारे में। आगरा के सिकंदरा में स्थित है और माना जाता है कि इसका निर्माण 17वीं शताब्दी में अकबर ने स्वयं करवाया था। हालांकि इस मकबरे की संपूर्ण संरचना को अकबर के बेटे ने पूरा किया। यह मकबरा मुग़ल कालीन वास्तुकला का अनूठा उदाहरण है। अगर भ्रमण पर निकले पर्यटक इस प्राचीन संरचना को देखना पसंद करते हैं, खासकर दीवारों की गई बारीक नक्काशी आगंतुकों को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करती है। मकबरे का हर एक कोना देखने लायक है। यहाँ मौजूद मेहराबे और मीनारें कारीगरों की दक्षता को भली भांति प्रदर्शित करती है। वैसे इस मकबरे से एक ऐसा रहस्य भी जुड़ा है जिसके बारे में अधिकांश लोगों को नहीं पता। क्या आप जानते हैं, भले ही यह मकबरा अकबर का है, लेकिन इस मकबरे में अकबर की अस्थियां मौजूद नहीं हैं। इसके पीछे की एक अनकही कहानी जुड़ी है। इतिहास से जुड़े पन्नों के मुताबिक यह मकबरा कभी किसी जाट शासक द्वारा लूटा गया था, जिसने अकबर की कब्र से उसकी अस्थियां निकालकर आगरे की गलियों में घुमाई थी, क्योंकि वो पिता को बदला लेना चाहता था। यह अकबर से जुड़ा एक महत्वपूर्ण स्थल है, आपको यहाँ ज़रूर आना चाहिए। इस मकबरे की यात्रा आपके लिए कई मायनों में खास हो सकती है। इतिहास में दिलचस्पी रखने वाले के लिए यह एक शानदार स्थल है। यहाँ मुग़ल कालीन इतिहास के कई अहम पहलुओं को समझा जा सकता है। आप इस मकबरे के माध्यम से मुग़ल वास्तुकला को करीब से देख सकते हैं। यहाँ की यात्रा आपको भारतीय इतिहास की तरफ ले जाएगी। इसके अलावा आप आगरे स्थित अन्य संरचनाओं को भी देख सकते हैं, जिसमें ताजमहल सबसे खास है। अकबर ने अपने पूर्वजों के विपरीत कई हिंदू राजकुमारियों से निकाह किया और निकाह के बाद कभी उन्हें मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए मजबूर नहीं किया। तो एक ऐसा शासक था जो सभी धर्मों को मानता था, इसकी इज्जत करता था। इस बात का सबूत है कि उसके दरबार में खास पद पर रहे राजा मानसिंह और तानसेन। इसी इमारत के तहखाने में अकबर की कब्र है, जो एक सुरंगनुमा रास्ते से जाया जाता है। इसमें भी जो सफ़ेद हिस्सा नज़र आ रहा था वो जहांगीर ने बनवाया था।
मुख्य इमारत के तहखाने में अकबर की कब्र तक एक सुरंग जैसे रास्ते से जाया जाता है। इस तहखाने को जाते रास्तों की दीवारें साधारण है। इस मकबरे में मुसलमानों के कई अन्य सदस्य की कब्र है। जैसे करीब 1 घंटा यहाँ बिताया और आपको भी सलाह देता हूँ कि ताजमहल और लाल किले के साथ यहाँ भी ज़रूर आएं और आप आगरा आते हैं तो। अकबर का मकबरा देखने के लिए टिकट दर ज़्यादा महंगी नहीं, केवल 20 रुपए की टिकट है। अगर आप वयस्क भारतीय हैं और विदेशी के लिए टिकट जो है वो 200 रुपये है। अकबर का मकबरा सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक खुला रहता है। सिकंदरा एक व्यस्त इलाका है, इसलिए सुबह जल्दी आने की कोशिश करें। आगरा में सिकंदरा की दूरी 4 किलोमीटर है। यहाँ पार्किंग चार्ज 50 रुपये है और मार्च से जुलाई के बीच में अगर आप आते हैं तो मौसम आपको यहाँ पे गर्म मिलेगा। इस मकबरे का निर्माण अन्य मध्यकालीन इमारतों के बनाने के लिए उपयोग में आने वाली वस्तुओं जैसे लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का प्रयोग किया गया था। इस मकबरे की खूबसूरती से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह मुग़ल कालीन इमारत जैसे कि ताजमहल, आगरे का किला, दिल्ली का किला जैसे बेहतरीन इमारतों की श्रेणी में आती है। अमरकोट के इस मकबरे के निर्माण में मुग़ल कालीन के महल नक्काशीदार राजमहल में हुआ था। उनके तो इन पिता का नाम हुमायूं और माता का कलाकारी भी हमीदा बानो बाकियों से भिन्न करती है। यह वह दौर था इस प्रकार जब मुगल सल्तनत के वारिस अपने घर की तलाश बगीचे का ध्यान रखा गया है। पिता इसी प्रकार अकबर के मकबरे में रहे थे। वह किसी ने उनकी मदद की तो किसी ने उन्हें बाहर का यह मकबरा कि लेकिन कौन जानता था कि इसमें प्रवेश उसका बेटा अकबर बुलंद दरवाजे के पूरे उत्तर भारत पर जाना जाता है, परचम लहराएगा। इस मकबरे को अपने पिता से एक मेहराब पर स्थित हुआ और इसमें संगमरमर भारत से 4 अन्य मुगल मीनारें बनाई गई है। केवल काबुल के चारों कोनों में 3 मंजिल घाट थे मीनारें स्थित है। ये मीनारों को बनाने के लिए उनका सौतेला भाई मिर्जा हाकिम मुनीम खान के इस मकबरे के बीचों बीच कर रहा था। बरादी महल है अपने जिसका निर्माण लोधी वंश के राजा खान सिकंदर लोधी ने करवाया था। अपने जो परचम लहराया और पूरे भारतवर्ष उनके नाम की थाक चमक गई। दोस्तों ये वह जगह है जहाँ पर आप दीवार पे यदि आप कुछ बोलेंगे तो उसकी आवाज़ आपको दूर तक सुनाई देगी दूसरे कमरे में। शायद यहीं से वो कहावत उत्पन्न हुई है कि दीवारों के भी कान होते हैं।
Thank you.